साथियों, माइंड पावर पाठशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सब लोग सीखेंगे योगा, क्योंकि माइंड का बहुत ही गहरा संबंध योगा से है। योगा में ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं जिसका सीधा संबंध माइंड से है। अगर हम माइंड का यूज करना चाहते हैं, अगर हम आर्ट ऑफ लाइफ जानना चाहते हैं, साइंस ऑफ लाइफ समझना चाहते हैं, इनर इंजीनियरिंग पे वर्क करना चाहते हैं, तो हमें योगा के बारे में भी जनरल नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। हर एक चीज की एबीसीडी होती है, वैसे ही योगा की भी कुछ एबीसीडी आज हम सब लोग चर्चा करेंगे। नमस्कार, शुभ प्रभात। मैं हूं डॉक्टर विजय मौर्य, जनरल फिजिशियन, लाइफ कोच एंड इम्यूनिटी एक्सपर्ट। आज मैं आपसे बात करूंगा योगा के बारे में। योग का मतलब क्या है? 21 जून को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग क्यों मनाया जाता है और 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध पूरे वर्ष में जो सबसे बड़ा जो दिन होता है वो 21 जून का, इसलिए 21 जून को ही पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं योग के बारे में। योग क्या है? योग का शाब्दिक अर्थ होता है जुड़ना। अब जुड़ने का मतलब क्या है? मन, शरीर, आत्मा और परमात्मा, ये जो प्रकृति है, ये जो ईश्वर है, ये जो एनर्जी है, पूरा जो नेचर है, जिसको कई लोग नेचर बोलते हैं, वो जो एनर्जी है, उस एनर्जी से अपनी आत्मा, अपने अंदर की जो एनर्जी है उसको मिलाना, अपने अंदर जो मन है, जो शरीर है, उन सबको एक करना, सबको जोड़ना, यही एक योग है। योग एक आध्यात्मिक अनुशासन है। योग एक कला भी है, क्योंकि योग अभ्यास के द्वारा ही आप योग करना जानेंगे। योग पढ़ करके नहीं जान सकते। योग आप कहीं कोई ट्रेनिंग दे देगा, उससे आपको नहीं आ जाएगा। जब तक आप खुद अभ्यास नहीं करेंगे तब तक आपको योग नहीं आएगा। योग एक विज्ञान है। विज्ञान क्यों? क्योंकि जैसे बाहर सुविधाएं होती हैं, जैसे हमारे घर में टीवी है, हमारे घर में मोबाइल है, बाइक है, कार, उसके लिए कोई ना कोई साइंटिफिक टेक्निक यूज होता है। वैसे ही अगर हमें सुविधाएं चाहिए तो कोई ना कोई साइंटिफिक टेक्निक यूज होगा। वैसे ही अगर हमें अपने शरीर के अंदर आनंद चाहिए, हमें अपने शरीर के अंदर सुख चाहिए, हमें अगर अपने शरीर के अंदर शांति चाहिए, मन का सुकून चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए जो टेक्निक यूज होती है, जो तकनीक यूज होती है, उस तकनीक का नाम है योग। योग एक विज्ञान है, योग एक कला है, योग एक अनुशासन है। आज हम सब लोग योग के बारे में थोड़ा सा एबीसीडी समझते हैं। योग के कई सारे अंग होते हैं। कुछ लोग केवल आसन कर लेते हैं, सोचते हैं कि योग हो गया। कुछ लोग सांस का कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं, सोचते हैं योग हो गया। जी नहीं, योग की कई सारी चीजें होती हैं जो आपको करने की जरूरत होती है। तो योग के 8 अंग बताए गए हैं। पहला है यम। यम का मतलब शपथ। जब आप किसी चीज को शपथ लेते हैं पूर्ण करने के लिए, उसका पालन करने के लिए, वह भी एक योग है। नियम, आचरण, अनुशासन। जो आपका आचरण है, जो अनुशासन है, जिस तरीके का आचरण होना चाहिए, जिस तरह का अनुशासन होना चाहिए, जब उस चीज को आप पालन करते हैं तो यो भी एक योग का हिस्सा है। इसके अलावा आसन, जब हम अलग अलग मुद्राओं में, अलग अलग आसनों में अपने शरीर को करते हैं तो वो क्या है? योगासन उसको बोलते हैं, योग आसन। तो कई लोग योगासन को ही योग समझते हैं। योगासन उसका एक अंग है, एक पार्ट है। जैसे हमारे शरीर के कई सारे अंग होते हैं, वैसे योग के भी कई अंग हैं। फिर इसके बाद प्राणायाम। जब हम सांसों को नियंत्रण करते हैं, सांसों को कंट्रोल करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्राणायाम। प्रत्याहार, जब हम अपने इंद्रियों को
हम अपनी मर्जी से जो चीज सुनना है वही सुनेंगे, हम अपनी मर्जी से जो चीज देखना है वही देखेंगे। जब हमारी इंद्रियां, पांचों इंद्रियां जब हमारे कंट्रोल में होती हैं तो उसको बोलते हैं प्रत्याहार, धारण। जब अपनी एकाग्रता बनाते हैं किसी चीज पे तो उसको बोलते हैं धारण। ध्यान, जब हम थोड़ा सा डीप में ध्यान ले जाते हैं अपने मन को, उसको बोलते हैं मेडिटेशन, ध्यान। जब काफी ज्यादा डीप में आदमी जाता है तो उसको बोलते हैं समाधि। जैसे शिव जी समाधि में चले जाते थे, वो समाधि लगा लेते थे। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम इसकी आदत प्रैक्टिस करेंगे, जैसे जैसे हम इसका अभ्यास करेंगे, हम सारी चीजों के अच्छे से करना सीख जाएंगे। तो ये रहा योग क्या होता है। कई सारे लोग सवाल पूछते हैं कि सर क्या योग प्राणायाम एक ही चीज है? अलग अलग। देखो भाई, प्राणायाम उसका एक हिस्सा है, योग बहुत व्यापक चीज। कई लोग योगासन को योग समझ लेते हैं, तो योग का उसको भी एक हिस्सा। कई लोग ध्यान को योग समझ लेते हैं, तो ध्यान भी योग का एक हिस्सा है। तो ये सारी चीजें आपको अपने जीवन में अमल में लाने की जरूरत है। अगर आप ये सारी चीजें अमल में लाते हैं तो यकीनन आपके जीवन में बहुत सारे सुख मिलेंगे। आप अंदर से सुखी होंगे, अंदर से आनंदित होंगे, अंदर से आपको सुकून मिलेगा। मैं एक लाइफ कोच, मैं आपको वो सारी चीजें बताता रहूंगा जो आपके जीवन को खुशहाल करने के लिए अत्यंत जरूरी है, क्योंकि मेरा मिशन है हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो मैं हमेशा आपसे वो ऐसी बातें लाऊंगा, हमेशा आपके लिए ऐसी जानकारियां लाऊंगा जो आपके हेल्थ को सही रखेगा, जो आपके वेल्थ को सही रखेगा, जो आपको हैप्पीनेस को सही रखेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। Wish you all the best and achieve your health, wealth, and happiness.